महिमा केवल हिंदी के लिए ही नहीं है, बल्कि आधुनिक युग का जो भारत का सांस्कृतिक नवजागरण है, उसके प्रभाव में सभी भारतीय भाषाओं में जो साहित्य का रोमांटिक उत्थान हुआ, हिंदी में वो छायावाद के रूप में आया। आधुनिक युग का हमारा सबसे महान साहित्य उसी युग में रचा गया और उसकी सर्वोच्च उपलब्धि कविता में जयशंकर प्रसाद, कथा साहित्य में प्रेमचंद और आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वजह की बात है कि ये तीनों काशी की धरती की देन है और प्रसाद जी को स्मरण करने का, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करने का यह जो स्थान चुना गया, यह सर्वथा उपयुक्त है। मुझे स्मरण आता है कि करीब 54-55 वर्ष पहले इसी ऐतिहासिक हॉल में 3 दिन का व्याख्यान करपात्री जी महाराज का हुआ था, जिसमें उसने पहले दिन उन्होंने हिंदू शास्त्रों की स्थापना की। दूसरे दिन के व्याख्यान में उन्होंने एक एक करके हिंदू शास्त्रों का खंडन करके बौद्ध दर्शन को प्रतिष्ठित किया और तीसरे दिन अपरंपार भीड़ उमड़ पड़ी कि आज स्वामी जी क्या करते हैं, और उन्होंने अपनी पूर्व व्यथा से अंततः बौद्ध दर्शन के एक तर्क को काटते हुए सबके ऊपर वेदांत की प्रतिष्ठा की। तब ये ऊंचा मंच नहीं था, बीचों बीच स्वामी जी बैठे थे, सामने कोई कागज पत्तर, कोई नोट नहीं था और उस युग के दिग्गज विद्वान सभी नीचे जमीन पर बैठे थे। वह एक अद्भुत दृश्य था, अद्भुत स्मरण शक्ति, अद्भुत मेधा। जाने कितने तपस्वियों की, संस्कृत के साधकों और उपासकों की यह तपोभूमि है। मैं इसको प्रणाम करता हूँ और मैं प्रशंसा करता हूँ महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट की, जिन्होंने यह स्थान चुना। जयशंकर प्रसाद जी संस्कृत विद्या और काशी की जो अपनी ज्ञान परंपरा है, उसके प्रति अत्यंत विश्वास से भरे हुए थे। उनकी औपचारिक शिक्षा तो हो नहीं पाई। किशोरावस्था में इनके कंधों पर पूरे परिवार का भार आ गया। इसके बावजूद उनकी जड़ें इतनी गहरी थी परंपरा, और विशेष रूप से शैवागम का अध्ययन उनका इतना प्रौढ़ था कि उन्होंने जो थोड़े बहुत भारतीय संस्कृति का विवेचन करते हुए ग्रंथ लिखे, आप पाएंगे कि अपनी समूची संस्कृति को एक विशेष अंतर्दृष्टि से देखना और उस पर अपना एक निष्कर्ष रखना। एक कवि के लिए आमतौर पर कवियों को इन सब चीजों से बहुत मुक्त समझा जाता है। प्रसाद जी वैसे नहीं थे। उन्होंने बौद्धों के दुखवाद की एक धारा रखी और बताया कि उसके प्रतिवाद में जो वैदिक संस्कृति की आनंदवाद की धारा है,
वो भारतीय संस्कृति की अपनी धारा है। प्रसाद जी उसी के गायक थे। उनका मानना था कि जो जीवन का उत्साह है, जो निर्माण की पूर्व शक्ति है, और सांसारिक जीवन का जिसमें निषेध नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक जीवन का अभ्युदय भी जिसकी दृष्टि में है, जयशंकर प्रसाद उसी समग्र दृष्टि के प्रतिनिधि कवि थे। इस दृष्टि से आप देखें तो रविंद्रनाथ ठाकुर वगैरह की तुलना में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अधिक मौलिक है। रविंद्रनाथ ठाकुर की जड़ें उपनिषदों में थी। छुटपन से ही पिता रविंद्रनाथ ठाकुर का आदेश था, छुटपन से ही उपनिषदों का अध्ययन उस परिवार में होता था। तो हर जगह उपनिषदों की झलक तो मिलती है। बाद में उन्होंने हिंदी संत कवियों की ओर उनका ध्यान गया। आचार्य श्री मोहन सेन के कारण जो काशी में रह चुके थे, और उन्होंने मठों में घूम घूम करके कबीर, रविदास आदि संतों के भजन इकट्ठा किए थे। और ब्रह्म समाज के मंच पर गाने के लिए निर्गुण निराकार की उपासना लायक भजन बंगाल में थे ही नहीं। बंगाल में या तो श्याम संगीत था जो नवरात्र में गाए जाते हैं, शारदीय नवरात्र में, या फिर श्याम संगीत था, राधा कृष्ण के भजन थे चैतन्य के चलाए हुए। निर्गुण निराकार जिस पर जोर था ब्रह्म समाज का, या तो उनके पास उपनिषद के मंत्र थे, उनका पाठ होता था। तब उन लोगों ने कबीर के भजनों का चरण किया, और यहाँ आचार्य श्री मोहन सेन उनके काम आए। शांति निकेतन में विशेष रूप से उस सब पर काम हुआ। और जयशंकर प्रसाद संत साहित्य की धारा को, वैराग्य और नृत्य की धारा को वह दुखवाद की श्रेणी में रखते हैं, और पूरे विश्वास से शैवागम के दर्शन की पताका बहुत ऊंची करते हैं। उनकी कामायनी में आता है, यह जो विश्व है वह उसी विभु का विराट बहू है, सत्य सनातन सुंदर। चितिका विराट बहू मंगल, महाचितिका यह विराट शरीर ही मानव विश्व के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए संतों की तरह से संसार का वहां निषेध नहीं, वैराग्य की और नृत्य की पुकार नहीं है। कामायनी शुरू ही होती है प्रलय से, प्रलय में पूरी देव सभ्यता डूब जाती है। उसका बड़ा एक रोमांचक वर्णन उन्होंने कामायनी खोलते ही आपको चिंता सर्ग में देखने को मिलता है। हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल शाम, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभाव। सबसे ऊंची शिला पर केवल एक मनु है जो बचा हुआ देख रहा है, और देख रहा है कि प्रलय में सब कुछ डूब चुका। उसकी आंखें इसलिए भीगी है क्योंकि उसने देव सभ्यता का ऐश्वर्य देखा, सब डूब चुका। और उसके बाद धीरे धीरे पानी उतरता है, वनस्पतियां जागती हैं, आशा जागती है, लेकिन मनु के भीतर कोई आशा नहीं। वो मान चुका है कि यह
तुम पाप जन्म नहीं हो, तुम मां की संतान हो। ये मान तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर पाप का बराबर चिंतन करोगे तो एक दिन पापी ही हो जाओ। इसीलिए विवेकानंद ने कहा, यू आर योर चिल्ड्रन आर इमॉर्टल। किस बात पर तुम कहते हो मैं पाप कर जाया? तुम मृत्यु की संतान हो। और वह वेद का लगभग प्राय उनके भाषणों में आता, शृण्वन्तु विश्वे यदस्य पुत्रा ये भावानि ज्ञानितस्तु वेदावेदं पुरुषं महान् आदित्यवर्णं तमसरपरस्ता। तो विवेकानंद ने ये जो बार बार वृतस्य पुत्रा उच्चारण किया, केवल भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए कहा, जितने मनुष्य हैं अमृत की संतान। इसलिए अपने को पाप जन्मा करना छोड़ो। आप पाएंगे कि प्रसाद ने इस शब्द को एक कड़ी की तरह पकड़ लिया। ये लगभग की नोट है उनका, डरो मत, अरे अमृत संतान। अगर तुम अमृत की संतान हो तो फिर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं। सबसे अधिक डराने वाली चीज है मृत्यु, लेकिन तुम तो अमृत की संतान हो तो तुम्हें फिर डरना किसी से नहीं। ये इतना प्रिय था प्रसाद जी को कि चंद्रगुप्त नाटक के गीत में आता और वो पंचचामर छंद उन्होंने लिया। हिंदी में बहुत लोगों ने पंचचामर छंद लेने की कोशिश की, शिव तांडव स्तोत्र वाला वह प्रभाव पैदा नहीं हो सका। मैथिली शरणगुप्त ने सबसे पहले कोशिश की थी। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, लेकिन उसमें वो बात कहाँ पैदा हो पाती। लेकिन जब प्रसाद जी ने उठाया उसे, वो जो प्रयाण गीत है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बढ़े चलो मर्त्यवीर पुत्र हो, बढ़े चलो। तो वहां वास्तव में वह प्रयाण की उपयुक्त छंद उन्होंने लिया और उनकी जड़ें चूंकि क्लासिक्स में थी तो उन्होंने कोशिश की जो संस्कृत में प्राणवक्ता है, जो तेज है, जो बल है, वो कैसे हिंदी में लाया। भारत हरिश्चंद्र को हमेशा इस बात की खींच रहती थी। कहते थे कि हिंदी में वाक्य इतना लंबा चलते हैं कि कविता उसमें उसकी मुट्ठी से पानी की तरह बह जाती है। उसमें जो बहाव होना चाहिए, प्रगाढ़ता होनी चाहिए, वो नहीं आता। छायावाद में प्रसाद बंद और निराला की देन यह है कि उन्होंने वयोवृद्धाचार्य की परिभाषा की। परिभाषा की ही बराबर रट लगाए हुए हैं। कहते थे खड़ी बोली तो खड़खड़ाती है, इसमें कविता हो नहीं सकती। परिभाषा की बात का माधुर्य इसमें नहीं। इन कवियों ने दिखा दिया कि खड़ी बोली कविता के भीतर ही वह मिठास और वह बोझ दोनों आ सकता है। शत फूटकार भयंकर घुमा रहे हैं कलाकार जगती का जंबर, नृत्य तुम्हारा गर्भन तकन चुपकर बांधर कहे विश्व ही विवर भकर कुंडल दिग्मंडल। पंडित जी की कविता। तो इन कवियों ने ये चुनौती स्वीकार की कि वृद्धाचार्यों का मुंह बंद करना। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें संस्कृत में थी और उन्होंने दिखाने की कोशिश की, जैसे कि पुराने जमाने में तुलसीदास ने दिखाया। अवधि के माध्यम से भी वह बात कही जा सकती है। तो जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से वही आह्वान का स्वर कामायनी में गुंजायमान किया और वह उसको ललकारती है एक नई सभ्यता के निर्माण के लिए मन को। लेकिन मन के भीतर केवल हताशा ही नहीं है, एक दूसरा क्षण वो आता है जब वह श्रद्धा को धोखा देकर, श्रद्धा के पेट में बच्चा है, उसका पूरा ध्यान बच्चे की ओर है और उसके मन में उसके प्रति
पीड़ा के साथ मिलके वह एक नया सारस्वत प्रदेश बसाते हैं। खूब कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सबका विकास होना शुरू हो जाता है और मन के भीतर एक राज्य का, एक ऐश्वर्य का अहंकार समा जाता है। उसके मन में ये बात घर जाती है कि जो कुछ विश्व में ऐश्वर्य है, वैभव है, वो सब मेरे लिए, इस सब पर मेरा अधिकार। और अंततः वह ईड़ा पर भी पूरी तरह अधिकार करना चाहता है और अंत में प्रजा यानी कि जनता विद्रोह कर देती है और उस विद्रोह में जो राजप्रसाद का फाटक है वो टूट गिरता है, हिंसा होती है और अंततः श्रद्धा ही खोजती हुई मन को पहुंचती है और अंततः घायल मन को सहारा श्रद्धा देती है। प्रसाद दिखाते हैं कि बुद्धि के बल से उत्कर्ष तो हो सकता है, लेकिन संकट के क्षणों में श्रद्धा काम आती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हृदय और बुद्धि के बीच द्वंद्व हो तो बुद्धि का भरोसा मत करो, हृदय का भरोसा करो। हृदय, आप जानते हैं कोरोना काल में हम सबको किसने बचाया? वह हृदय का, हृदय की भावुकता, जो हमारे संबंधों की मिठास है, परिवार के भीतर और परिवार के बाहर। हिंदुओं को मुसलमानों ने, मुसलमानों को हिंदुओं ने, गरीबों को अमीरों ने, अमीरों को गरीबों ने सहारा दिया। हजार हजार मील पैदल चलते हुए लोग अपने घरों को पहुंचे। ये है हृदय का। प्रसाद ने भारत का जो बल है वह मुख्य रूप से चिन्मय भारत। उन्होंने भूगोल का चित्रण बहुत नहीं किया, हिमालय का चित्रण उन्हें यहाँ मिलेगा, लेकिन भारत जो एक चिन्मय भारत है, जयशंकर प्रसाद की कविता में वो सबसे ज्यादा प्रखर भास्कर प्रकट होता है, क्योंकि उनकी जड़ें परंपरा में थी और अंत में उन्होंने हृदय और बुद्धि का समन्वय दिलाया। यह बताने की कोशिश की कि केवल भोग नहीं, उसके साथ कर्म भी, दोनों का समन्वय होना चाहिए। हृदय भी अकेले नहीं बल्कि बुद्धि के साथ ही चले, तभी मनुष्य की भलाई है। इतना ही नहीं, प्रकृति और मनुष्य के बीच का द्वंद्व यह भी प्रसाद जी ने दिखलाया है। मन को लत लग जाती है जंगली जीवों को मार मार के आहार बनाने की, श्रद्धा रोकती है। ये समस्त जीव इसलिए नहीं बने हैं कि मनुष्य इनका भी किसी तरह उपभोग करे। आज तो जीव ही नहीं, पेड़ पौधे और धरती के अंदर का भी सब कुछ निकाल लेना मनुष्य चाहता है। और आप जानते हैं पर्यावरण का भारी संकट सारे विश्व के समक्ष खड़ा है। इसलिए सामान्य में मानव सभ्यता का संकट भी जयशंकर प्रसाद ने रखा है और बताने की कोशिश की है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच भी अगर समन्वय नहीं रहा तो भी यह सभ्यता संकटग्रस्त हो जाएगी। इस तरह से जयशंकर प्रसाद का महत्व इस बात में है कि उन्होंने गाथा तो ली पौराणिक युग की, लेकिन उसमें से जो विचार व्यक्त किए वो हमारे युग की समस्याओं से मेल खाते हैं और यही विशेषता है जयशंकर प्रसाद की। उनकी जड़ें परंपरा में हैं, लेकिन वह संबोधन आधुनिकता को करते हैं। इसीलिए उनकी वाणी आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। अब भी उसमें बहुत प्रकाश है और उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर यह समन्वय नहीं किया गया तो विकास कभी भी विनाश में बदल सकता है, क्योंकि विकास नारों से नहीं आता, वो विचारों से आता है। विकास